नमस्कार, मैं श्रुति स्वागत करती हूँ आपका नेशनल भारत में। नमस्कार साथियों, बीते 50 दिन से देश का किसान, हमारे बड़े बुजुर्ग, नौजवान, सब लोग दिल्ली पे, लाखों लोग दिल्ली की दहलीज पर बैठे हैं और 3 काले कानून जो मोदी सरकार ने हम सब पे थोपने का काम किया है, उसे वापस कराने के लिए, उसे रद्द कराने के लिए एक आंदोलन कर रहे हैं। बीते 50 दिनों में 67 से ज्यादा वीर किसानों ने शहादत दी, कुर्बानी दी और सर्वोच्च बलिदान देते हुए अपने प्राणों की आहुति दी इस आंदोलन में। 67 से ज्यादा, यानी कि रोजाना 1 से ज्यादा व्यक्ति की मौत इस संघर्ष में हो रही है। हमने देखा कि कल सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया और इन 3 काले कानूनों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कुछ बातें कही। उन बातों पे आने से पहले मैं आज एक बार फिर से पुरजोर तरीके से, पूरी मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल जी की मांग, उनकी डिमांड आप सबके सामने रखना चाहता हूं। देश की सरकार, मोदी सरकार के सामने रखना चाहता हूं कि ये 3 काले कानून खारिज कीजिए। ये 3 काले कानून खारिज करने की शक्ति मोदी सरकार के पास है। मोदी सरकार ये 3 काले कानून खारिज कर सकती है और किसी के हस्तक्षेप की कोई जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि 8 राउंड की बातचीत के बाद जो मोदी सरकार के तमाम वजीर, जिसमें कृषि मंत्री तोमर साहब, पीयूष गोयल साहब, कई सारे बड़े बड़े मंत्री मोदी सरकार के शामिल थे, उन्होंने किसान संगठनों के नेताओं के साथ 8 बार बात करने की कोशिश करी, 8 बार बात करी और बातचीत किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंची, क्योंकि मोदी सरकार की नीयत में खराबी है। मोदी सरकार ये 3 काले कानून वापस नहीं करना चाहती है, उनकी नीयत में खराबी है। 8 बार की बातचीत के बाद कृषि मंत्री ने किसानों को यह कहा कि ठीक है भैया, अगर ये 3 काले कानून हम वापस नहीं लेते और आप अपनी मांग पे अड़े हुए हैं तो सुप्रीम कोर्ट की ओर चले जाओ। सुप्रीम कोर्ट चले जाओ और सुप्रीम कोर्ट से जाकर इंसाफ ले लो, न्याय ले लो। जाओ, धकेल दिया देश के किसान को सुप्रीम कोर्ट की ओर। और देश के किसान को सुप्रीम कोर्ट की ओर धकेलने के बाद 8वीं राउंड की बातचीत समाप्त हो गई। सुप्रीम कोर्ट में यह मसला आया, कैसे आया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उसमें क्या चीजें सामने आई हैं, उन सब पे आने से पहले आपको एक और चीज मैं बता दूं कि इस देश का जो संविधान है, भारत का संविधान है, वो ये कहता है कि ये पूरा देश 3 मजबूत स्तंभ, यानी कि 3 मजबूत पिलर्स पे खड़ा हुआ है। पहला पिलर है लेजिस्लेचर, यानी कि विधानसभा या संसद, पार्लियामेंट या असेंबली, जो कानून बना सकती है और बने हुए कानून को खारिज कर सकती है। यह है पहला पिलर। दूसरा पिलर है जुडिशरी, न्यायपालिका, अदालत, जो कानून लीगली वैलिड है, कानूनी तौर पे वैध है या वैध नहीं है, उस पे अपना जजमेंट देती है। कानून खारिज नहीं करती है, लेकिन कानून वैलिड है कि इनवैलिड है, उस पर अपना जजमेंट देती है। और तीसरा पिलर है एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव, यानी कि अफसरशाही। ये जो एग्जीक्यूटिव है, ये कानून को लागू करता है। तो 3 पिलर हो गए, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। और इन तीनों का क्या काम है, यह भारत के संविधान में भली भांति स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मसला आता है और सुप्रीम कोर्ट, जहां केंद्र सरकार को डांट भी लगाता है, फटकार भी लगाता है, लेकिन एक 4 मेंबर की कमेटी बना देता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम
इन 3 कानूनों की इंप्लीमेंटेशन को अस्थायी रूप से रोक देते हैं, यानी कि टेम्पररी, कुछ दिनों के लिए, हफ्तों के लिए इन 3 काले कानूनों को रोक देते हैं और एक 4 सदस्य की कमेटी हम बना देते हैं। इन 4 सदस्य की कमेटी के सामने किसान जाएं, अपनी बात रखें और न्याय लें। यह पढ़कर देश के किसान में, तमाम लोगों में यह भाव आया कि सुप्रीम कोर्ट का ये क्या जजमेंट है, इसे थोड़ा ध्यान से देखा जाए, समझा जाए। और जब थोड़ा बहुत होमवर्क हमने भी किया, किसानों ने भी किया, सब लोगों ने किया, देश की आवाम ने किया, जनता ने किया, पंजाब सूबे के लोगों ने किया, तो यह पाया कि ये जो 4 लोग इस कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं, मेंबर्स बनाए गए हैं, ये चारों मेंबर्स तो इस कानून के समर्थन में हैं। इन चारों सदस्यों ने समय समय पर अपनी सहमति दी है इन 3 काले कानूनों पर। कभी वो कहते हैं ये चारों सदस्य मिलकर कि ये कानून अच्छे हैं, इन कानूनों को बिल्कुल खारिज नहीं करना चाहिए, किसान भटक गए हैं, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। लेकिन ये 4 सदस्य जो इन 3 काले कानूनों के समर्थक हैं, क्या ये न्याय दे सकते हैं? क्या ये देश के किसान को न्याय दे सकते हैं? हमारा यह मानना है कि ये 3 काले कानून केंद्र सरकार को खारिज करने चाहिए। नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में बैठी भारी बहुमत की सरकार को ये 3 काले कानून खारिज करने चाहिए। ये 3 काले कानून खारिज करने की शक्ति अगर किसी के पास है तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार के पास है। ये कमिटी से इंसाफ की, इस कमिटी से न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती है। मैं आज कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा। मुझे लगता है ये फैक्ट्स किसी वकील ने सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं रखे। अगर रखे होते तो शायद ये कमेटी का गठन ही ना होता। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये फैक्ट्स नहीं रखे गए, आज ये हमारी ओर से भी, आम आदमी पार्टी की ओर से भी ये जरूरी हो जाता है कि हम ये फैक्ट्स आपके सामने रखें। पहले सदस्य इस कमेटी के अशोक गुलाटी जी। अशोक गुलाटी जी सदैव से ये कहते आए हैं, जब से ये 3 काले कानून बने तब से न्यूज डिबेट पे, अखबार में आर्टिकल लिखकर, इंटरव्यू के माध्यम से, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से लगातार ये कहते आए हैं कि ये 3 काले कानून, वो काले नहीं कहते हैं, वो तो कहते हैं 3 कानून अच्छे हैं, ये किसान को आजादी देंगे और देश का विपक्ष यानी कि ऑपोजिशन पार्टियां जो हैं वो किसान को भटकाने की कोशिश कर रही हैं। किसान शायद भटक गए हैं और किसान अपना फायदा नहीं समझ पा रहे हैं। ये 3 काले कानून बड़े अच्छे हैं। ये पहले सदस्य हैं माननीय अशोक गुलाटी जी, जो कहते हैं अगर इनका दरवाजा देश का किसान खटखटाएगा तो क्या न्याय की उम्मीद की जा सकती है? आप मुझे बताइए, क्या न्याय अशोक गुलाटी जी दे पाएंगे देश के किसान को? दूसरे सदस्य पीके जोशी, प्रमोद कुमार जोशी। प्रमोद कुमार जोशी जी कहते हैं, सबसे पहले ये कहते हैं कि ये 3 काले कानून बेहद अच्छे हैं। 3 काले कानूनों से किसान को फायदा भी होगा और कहते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे हम MSP कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये फीजिबल ही नहीं है देना, संभव ही नहीं है। सरकार को किसान से खरीद बंद कर देनी चाहिए और ये न्यूनतम समर्थन मूल्य बिल्कुल अच्छा आइडिया नहीं है, इसे बिल्कुल लागू नहीं करना चाहिए। इसके लिए सरकार को एक बहुत बड़ा प्रोक्योरमेंट नेटवर्क बनाना पड़ेगा जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और यह भी कहते हैं पीके जोशी साहब कि अगर ये 3 काले कानूनों को थोड़ा सा डाइल्यूट भी किया गया, यानी कि इनको कमजोर किया गया, खारिज तो दूर की बात है, अगर ये 3 काले कानून डाइल्यूट भी करे गए, कमजोर भी करे गए, तो भी भारत की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बहुत हानि होगी, भारत का बड़ा नुकसान होगा वर्ल्ड वाइड, ग्लोबल एनवायरनमेंट में, ग्लोबल मार्केट में। यह पीके जोशी साहब कहते हैं। अब क्या पीके जोशी साहब से देश का किसान न्याय की उम्मीद कर सकता है, जिनके ये स्टैंड है, जिनका ये मत है, जिन्होंने समय समय पर यह बात कही? मैं तीसरे सदस्य पर आता हूं। तीसरे सदस्य इस कमेटी के हैं श्री अनिल घनवत साहब। अनिल घनवत साहब इन 3 कानूनों के बनने के बाद
केंद्र में बैठी मोदी सरकार को लिखित में मेमोरेंडम देते हैं और अपना समर्थन इन 3 काले कानूनों के हक में दर्ज कराते हैं। ये आगे कहते हैं कि एपीएमसी जो है इसे खत्म कर देना चाहिए। एपीएमसी किसान को कमजोर करती है और कहते हैं कि अगर इन 3 काले कानूनों को लागू अच्छे से किया गया तो ये किसान को बहुत आजादी देंगे। इससे बेहतर चीज कभी हुई नहीं, ये बहुत अच्छे कानून हैं। और ये भी कहते हैं घनवत साहब कि मैं और मेरा पूरा संगठन इन 3 कानूनों के हक में लगातार जागरूकता भी फैला रहा है और प्रदर्शन भी कर रहा है। तो ये तो पूरी तरीके से इन 3 कानूनों के हक में है, बयान दे रहे हैं, लिखित में सरकार को मेमोरेंडम दे रहे हैं। क्या इनसे देश का किसान उम्मीद कर सकता है किसी भी प्रकार की कि उसकी बात भी सुनी जाएगी? क्या ये इंसाफ देंगे अनिल घनवत साहब? और चौथे सदस्य हैं श्री भूपिंदर सिंह मान, बीएस मान साहब। अब इनका बड़ा दिलचस्प है कनेक्शन। इनके 2 कनेक्शन हैं। पहला कनेक्शन तो यह है कि बीएस मान साहब ने 14 दिसंबर को, अभी पिछले महीने की 14 दिसंबर को लिखित में एक चिट्ठी दी देश के प्रधानमंत्री के नाम और कहा कि मैं और मेरा पूरा संगठन इन 3 कानूनों का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि ये 3 कानून बिल्कुल भी खारिज नहीं होने चाहिए। इन 3 काले कानूनों को भूल के भी रद्द मत कर देना। और ये जाकर एग्रीकल्चरल मिनिस्टर जो हमारे देश के हैं श्री तोमर साहब, उनसे भी मिले और उनको भी कहा कि मैं और मेरा पूरा संगठन आपके समर्थन में है, आपके साथ खड़ा है और इन 3 कानूनों के हक में खड़ा है। अब क्या इनसे भी उम्मीद करी जा सकती है कि ये देश के किसान के साथ न्याय करेंगे? बीएस मान साहब का एक और कनेक्शन है। आम आदमी पार्टी सदैव से यह बात कहती आई है कि कैप्टन अमरिंदर जो पंजाब सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो भाजपा से मिले हुए हैं, वो मोदी जी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। और आपको कई सारे सबूत हमने समय समय पर दिए और आज एक और सबूत हम देने जा रहे हैं। वो है कि बीएस मान जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के सदस्य हैं, ये कैप्टन अमरिंदर के बहुत बड़े समर्थक, पुराने साथी रहे हैं। इन्होंने 2017 के चुनाव में कैप्टन साहब के लिए वोट भी मांगे। इनके बेटे को कैप्टन अमरिंदर ने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का सदस्य बनाया। इनके बेटे को कैप्टन साहब ने अपने आईटी सेल पंजाब कांग्रेस के उसका अध्यक्ष बनाया। मैनिफेस्टो ड्राफ्ट करवाया पंजाब का कांग्रेस पार्टी का। और कैप्टन अमरिंदर के बेहद करीबी माने जाने वाले बीएस मान साहब आज इस समिति का सदस्य भी बन जाते हैं। इससे मोदी जी और कैप्टन अमरिंदर साहब की सांठगांठ, उनकी दोस्ती, उनके रिश्ते, उनका नेक्सस और साफ हो जाता है, दिन प्रतिदिन साफ होता नजर आ रहा है। किस प्रकार से कैप्टन साहब ने बीएस मान साहब को इस समिति का सदस्य भी बनवाया। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये 4 लोग जिनके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया, विस्तार से उनके मतों के बारे में बताया, उनकी पिछले 6-7 महीनों में क्या इन 3 काले कानूनों के बारे में प्रतिक्रिया रही है, उसके बारे में बताया। क्या देश का किसान इन 4 लोगों से न्याय की उम्मीद भी कर सकता है? क्या ये 1% जस्टिस कर पाएंगे देश के किसान के साथ? हमारा मानना नहीं हो पाएगा। और हमारा यह भी मानना है कि ये काम देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए, ये काम केंद्र सरकार को करना चाहिए। और आम आदमी पार्टी के मुखिया, आम आदमी पार्टी के प्रधान अरविंद केजरीवाल जी साफ तौर पे ये मांग करते हैं कि ये 3 काले कानून केंद्र में बैठी मोदी सरकार खारिज करे। ये और किसी के खारिज नहीं होगा, ये मोदी सरकार को, केंद्र में बैठी सरकार को खारिज करना होगा। ये हमारी सबसे बड़ी मुख्य मांग है। इसी के साथ साथ हम चाहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री किसानों के साथ जो अगली बैठक है 15 जनवरी की, उसमें आए, खुद देश के प्रधानमंत्री आए। मोदी जी पर्दे के पीछे रहकर काम ना करें, फोन के माध्यम से, प्रॉक्सी के जरिए
प्रॉक्सी मंत्रियों के जरिए, प्रॉक्सी अफसरों के जरिए, प्रॉक्सीज के जरिए काम ना करें, खुद सामने आए और देश के किसान से बात करें, देश के किसान की मांगों को स्वीकारें और ये 3 काले कानूनों को पूरी तरीके से रद्द करें। आम आदमी पार्टी का यह स्टैंड है कि सरकार ये 3 काले कानूनों को रद्द करेगी। कोई समिति या और कोई जगह से ये 3 काले कानून रद्द नहीं होंगे। हम मांग करते हैं पूरी मजबूती के साथ कि आज हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे नौजवान दिल्ली की दहलीज पे बैठे हैं, लाखों लोग पंजाब से आए हैं। आज लोहड़ी का इतना बड़ा त्योहार है हम सब पंजाबियों के लिए, हम सब के लिए बहुत बड़ा त्योहार है, लेकिन आज उन लाखों लोगों को इस लोहड़ी के त्योहार को अपने परिवार वालों से, अपने पिंड से, अपने इलाके से, अपने घर वालों से दूर इस ठंड में खुले आसमान में दिल्ली की दहलीज पर मनाना पड़ रहा है। परिवार वालों के साथ नहीं मना पा रहे हैं। मोदी सरकार, बेरहम सरकार, निर्दयी सरकार, अपने कान खोल के सुने देश के किसान की मांग को और किसानों की मांग को स्वीकारें। 3 काले कानून रद्द किए जाएं। दौड़ेगा भागेगा, बाबा ऑल सीजन्स के लिए कुछ भी करेगा।